नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया और इस समय की जो खबर है वो कश्मीरी पंडित समुदाय के पीएम पैकेज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के जो मुलाजमीन वादी कश्मीर में पोस्टेड हैं उनको लेके आ रही है। बड़ी अहम और महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले इस खबर को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस खबर के बारे में आपकी जो राय होगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि वह सारे मुलाजमीन जो लगभग 6000 के करीब हैं वादी कश्मीर में प्रधानमंत्री रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के तहत वहाँ पे पोस्टेड हैं, सर्व कर रहे हैं और ड्यू टू टारगेट्स किलिंग और सिलेक्टिव टारगेट्स के चलते इस समय जम्मू के अंदर जो है धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। एक बड़ा अहम फैसला जो है वो सरकार द्वारा लिया गया है। मैं बता दूं, आज गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 55 जम्मू कश्मीर ब्रैकेट DMRRR ऑफ 2022 डेटेड 22/11/2022 यानी आज वो रिलीज़ किया गया और इस ऑर्डर के तहत जो है वो ये कहा गया है कि नोडल फॉर्मेशन ऑफिसर जो हैं वो डाटाबेस तैयार करेंगे। ऑल एम्प्लॉयज़ अपॉइंटेड इन वेरियस डिपार्टमेंट अंडर ऑनरेबल पीएम पैकेज ऑन द डिवाइस्ड फॉर्मेट। जो एक फॉर्मेट दिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उस फॉर्मेट के तहत जो है वो नोडल ऑफिसर और इसके साथ साथ जो है वो रिलीफ एंड कमिश्नर ऑफिसर्स एक डाटाबेस तैयार करेंगे जो वादी कश्मीर में पीएम पैकेज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के तहत जो हैं वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पोस्टेड हैं। आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, ये ऑर्डर लगा रखा है और जो फॉर्मेट है वो इस प्रकार से है। सीरियल नंबर, नेक्स्ट नेम ऑफ द एम्प्लॉयज़, नेक्स्ट डिपार्टमेंट यानी कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, डेजिग्नेशन कौन से डेजिग्नेशन पे काम कर रहा है, CPISD ID एक ID आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है एम्प्लॉयज़ का, CPISD उस आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है वो, और ओनली पीएम पैकेज यानी कि वादी कश्मीर में और भी कश्मीरी पंडित समुदाय के जहाँ बाकी लोग जो हैं वो पोस्टेड होंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ओनली पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ के नाम जो हैं वो होने चाहिए। और इस ऑर्डर को साइन किया है अंजलि गंडोत्रा JKS अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। जब ग्रेटर जम्मू ने अंजलि गंडोत्रा जी जो ऑफिसर्स जिन्होंने इस ऑर्डर को साइन किया उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि ये जो ऑर्डर है महज एक सेंट्रली डाटा इकट्ठा करने की कोशिश है और ताकि जो पीएम पैकेज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के जो मुलाजमीन वादी कश्मीर में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह पे पोस्टेड हैं उनका डाटा जो है वो एक जगह पे इकट्ठा हो सके। और ये डाटा जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलीफ रिहेबिलिटेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन के पास होना चाहिए। हालांकि ये जो डाटा है अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे कोई PHE में है, PDD में है या एजुकेशन में है, हेल्थ में है, उन डिपार्टमेंट के पास है, लेकिन ये सेंट्रली डाटा अभी जो है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये सेंट्रली डाटा जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलीफ रिहेबिलिटेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन के पास भी होना चाहिए। और मैं बताना ज़रूर चाहूँगा जहाँ पे कि डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलीफ रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन ही जो है वो पीएम पैकेज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के मुलाजमीन को देखता है, यानी कि इनके अंतर्गत ये मुलाजम पीएम पैकेज के एम्प्लॉय जो हैं कश्मीरी पंडित समुदाय के वो आते हैं और तभी इस डिपार्टमेंट ने इस डाटा को जो है इकट्ठा करने की जो है अभी सोच रखा है। हालांकि किसी प्रकार का भी उन्होंने कि जिस प्रकार से वादी कश्मीर में पोस्टेड पीएम पैकेज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के एम्प्लॉय जो हैं इस समय जम्मू के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ड्यू टू सिलेक्टिव टारगेट्स और टारगेट स्किलिंग। और पिछले 18 महीने की मैं बात करूं तो लगभग 20 से ज़्यादा जो है वो मिनॉरिटीज़ को जो है वो टारगेट किया गया है और उसमें से अधिकतर जो हैं वो कश्मीरी पंडित समुदाय या मिनॉरिटीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं। तो इस समय ये ऑर्डर आना एक अहम जो है वो फैसला माना जा सकता है सरकार का और कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है कि सरकार अभी पीएम पैकेज के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डिमांड को अभी सीरियस लेना शुरू कर चुकी है, क्योंकि पिछले लगभग 200 दिन से पीएम पैकेज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के मुलाजमिन जो है वादी कश्मीर में ड्यू टू इनसिक्योर इन्वायरमेंट जो है खौफनुमा माहौल के चलते जम्मू के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। जब तक वहाँ पर माहौल ठीक नहीं हो जाता तब तक जम्मू के अंदर उनको वो है रिलोकेट किया जाए और जैसे ही माहौल ठीक होगा वो वापस जाने के लिए तैयार है। हालांकि कल एक बड़ा डेवलपमेंट भी हुआ था जब कश्मीरी पंडित समुदाय के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के हेड मैं कहूँ या उनके स्थानीय लीडर मैं जो कहूँ वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए थे पलोड़ा में जम्मू में और वहाँ पे उन्होंने पीएम पैकेज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के मुलाजमों की इस मांग को जायज़ ठहराया और यहाँ तक कह दिया कि इंटर कम्युनिटी जो है वो डायलॉग प्रोसेस होना चाहिए, सरकार को वो डायलॉग प्रोसेस करने की ज़रूरत है। जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो कल जो है वो यूनिवर्सली जो है
पीएम पैकेज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट किया गया उनके ऑर्गेनाइजेशन हेड्स द्वारा, उनके लीडरान द्वारा। और आज सरकार का इस तरीके से फैसला आना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत हो सकता है कि आने वाले समय में इनकी मांगों के ऊपर भी शायद कोई सुनवाई हो सकती है, क्योंकि सरकार ने अभी इनका डाटाबेस बनाना जो है वो उसके लिए आदेश कर दिया है। वहीं मैं बात करूं डोगरा एम्प्लॉयज़ की, रिजर्व्ड कैटेगरी के तहत वादी कश्मीर में पोस्टेड हैं, उनके लिए किसी इस प्रकार का कोई भी अभी तक आर्डर नहीं आया है, कोई डाटाबेस तैयार करने का आर्डर नहीं आया है। वहीं अगर मैं बात करूं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, तो बड़े सारे डिपार्टमेंट्स ने, विभागों ने अपने एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है रिलीज़ कर दी है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी रिलीज़ नहीं की है। आज ही जो है वो CEO बारामूला ने अपने डीडीओज़ को कहा है कि उन्होंने जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी रिलीज़ नहीं की है उसके बारे में डिटेल दें और किन किन की रिलीज़ की है उसके बारे में डिटेल दें। इसके पर ग्रेटर जम्मू आपको पहले भी बहुत बार जो है खबर दिखा चुका है, लेकिन अदर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं, कुपवाड़ा की बात करूं, तो वहाँ भी अभी तक बड़े सारे डीडीओज़ हैं जिन्होंने अभी तक जो है अपने एजुकेशन विभाग के कर्मचारियों की सैलरी रिलीज़ नहीं की है। हालांकि हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से ऑर्डर है कि उनकी सैलरी रिलीज़ होनी चाहिए। तो ये एक बड़ी अपडेट थी पीएम पैकेज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के तहत वादी कश्मीर में पोस्टेड कश्मीरी पंडित समुदाय के मुलाजमीनों के लिए कि किस प्रकार से गवर्नमेंट अभी डिसाइड किया है कि उनका डाटाबेस तैयार हो। हालांकि ये जो फैसला है सिर्फ कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ तक ही सुरक्षित है, इसमें डोगरा एम्प्लॉयज़ और रिजर्व्ड कैटेगरी तहत जो वहाँ पर पोस्टेड एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए किसी प्रकार का फैसला नहीं है। लेकिन बड़ी बात और बड़ा सवाल यही कि कब इन एम्प्लॉयज़ की मांगों के ऊपर सुनवाई होगी, कब इनके साथ डायलॉग प्रोसेस शुरू होगा। और रिजर्व्ड कैटेगरी एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी भी बंद है और जो भी कंप्रहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, और इसके साथ साथ उनकी कमेटी भी गठित की गई थी सरकार द्वारा, कब वो कमेटी जो है वो अपना फैसला देगी, एक देखने वाला समय रहेगा। और कितनी जल्दी होगा ये भी देखने वाला समय रहेगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहें ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ, कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।